इसके अंदर एक ट्यूब डाली और वो 80 सेंटीमीटर की थी, तो आपने हाफ इंसर्ट कर दी। तो हाफ जब इंसर्ट कर दिया मतलब 40 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये टेस्ट ट्यूब में क्या होता है नॉर्मली, अगर आप देखो इधर बाहर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और अंदर मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मर्क्यूरी ऊपर राइज करता है, यस और नो? हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मर्क्यूरी राइज करता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था ना, समझना है इस बात को, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब ये मर्करी यहीं पे फिक्स हो गया। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ये जो मर्करी है, ये मर्करी ऊपर चढ़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर यहां था, लो प्रेशर यहां था, तो मर्करी यहां था। लेकिन हुआ ये कि 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था, ये जो 40 सेंटीमीटर की हाइट थी, ये ऊपर बढ़ी नहीं। तो इस सरफेस से कुछ भी ऊपर नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर था, वो उसने इसको बढ़ने ही नहीं दिया। ये मरकरी इस टेस्ट ट्यूब में यहां था, तो बाहर से जो इस ट्यूब से बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा था, उस ट्यूब ने इसको बढ़ने ही नहीं दिया, तो यहीं रह गया ये। तो अगर ये यहीं रह गया, तो हम कहेंगे कि अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने ये किया कि भाई यहां पे उंगली लगा ली, ठीक है। यहाँ पे सेकंड केस में उन्होंने क्या किया? यहां पर उंगली लगा ली, तो बीकर वही है अपना, बीकर में मरकरी वही है अपना, लेकिन उस बीकर ने यहां पर क्या लगा लिया? उसने यहाँ पे उंगली इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया साइड को, क्लोज कर दिया। तो कहते हैं यही जो अब टिल ब्रिम भरा था, लेकिन ये मरकरी अब क्या हुआ? इस ट्यूब के अंदर मरकरी कहाँ चला गया? मरकरी चला गया यहाँ नीचे से 22 सेंटीमीटर की हाइट पे रह गया। बाहर मरकरी कैसा ही है, लेकिन ट्यूब के अंदर मरकरी को जहां ऊपर बढ़ना चाहिए था, अब ये मरकरी और ऊपर नहीं बढ़ रहा। तो सवाल कहता है कि बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? समझ रहे हो? बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? डू यू गेट माई पॉइंट एवरीबडी? बोलो। यस मैम। ठीक है। तो आप पहली बात एक समझो कि मैम अगर खुला आसमान था, बात को समझना मेरी, मैं क्या बोल रही हूँ। भाई हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है कि भाई इस ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि भाई एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन हम कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां प्रेशर शायद से कुछ और है। तो बाहर का एटमॉस्फेयर तो नॉर्मली 76 सेंटीमीटर होता ही है। बताओ, बाहर का प्रेशर तो जनरली 76 सेंटीमीटर की हाइट का मरकरी का होता ही है कि नहीं होता है? भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो आप बोलोगे कि मैम एक टेस्ट ट्यूब में आप 76 सेंटीमीटर मरकरी भर दो ना, उतना है। तुम समझ लो, एक मिनट, एक मिनट। बोलो। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि जितना भी बाहर का एटमॉस्फेयर है, वो सारा का सारा इसमें प्रेशर लगा रहे हैं। अब तुमने यहाँ पे उंगली लगा के इसे बंद कर दिया, तो अब क्या हो रहा है? बात को समझना। हो ये रहा है कि मैम यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो, पूरे सवाल को पढ़ो, क्या कहीं पे भी सवाल में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लग रहा था, तो वो बैलेंस कर रहा था 40 मीटर की हाइट को, 40 सेंटीमीटर की हाइट को। तो यानी कि अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ हाइट ऑफ मर्करी रो जी था, तो दैट वाज बैलेंसिंग 40 रो जी। लेकिन अब समझ रहे हो? तो अगर बाहर का प्रेशर फॉर एग्जाम्पल पी था,
तो वो इसको बैलेंस कर रहा था 40 मीटर की हाइट को। लेकिन अब अगर आपने इसका ऊपर उंगली हटा लिया, तो अब उंगली हटा लो, उंगली लगा लोगे, इसको ब्लॉक कर दोगे, तो बाहर का प्रेशर तो लग ही नहीं रहा, अब तो बस जो हवा अंदर रह गई बस वही हवा प्रेशर लगा रही है। तो मरकरी उसको बैलेंस करने के लिए 20-22 सेंटीमीटर तक हट गया। तो मतलब अब की बार अंदर का प्रेशर P-22 है ना। बताओ बताओ, इतना सेंटीमीटर रोज ही है ना। पहले क्या था, पहले का प्रेशर था 40 रोज ही। क्यों था? क्योंकि पहले का जो भी प्रेशर था, जो भी प्रेशर था, दैट वाज बैलेंसिंग 40 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट। जितना प्रेशर बाहर से लग रहा था उतना ही नीचे से ऊपर भी लग रहा था, और यहां जाके दोनों बैलेंस कर गए, तभी तो ये मरकरी ऊपर नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये जो मरकरी था ये 22 सेंटीमीटर से ऊपर बढ़ना चाहता था, पर अब क्या हुआ, क्योंकि कम प्रेशर था तो कम हाइट ही बढ़ पाया। तो आप ये देखो कि प्रेशर की बात तो ये हो गई। वॉल्यूम की बात करो, यहां पे कितना वॉल्यूम आया, मरकरी को कितनी वॉल्यूम लगी, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो वॉल्यूम लगी एरिया ऑफ द बेस इनटू 40, और यहां वॉल्यूम लगी एरिया ऑफ द बेस इनटू 22, तो 22 भी, और यहां वॉल्यूम लगी 40A। देखो सॉरी, इधर लगी 22A और इधर लगी 40A, क्योंकि एरिया ऑफ द बेस इज A एंड हाइट इज 40, एरिया ऑफ द बेस इज A एंड हाइट इज 22। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो बोले एवरीबॉडी, राइट। तो अब आप लगा दो P1V1 अपॉन N1T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन N2T2। तो जब मोल्स और टेम्परेचर की बात नहीं करी, उनको हटा दो, बचा कौन, प्रेशर और वॉल्यूम। क्योंकि आपको हाइट ऑफ सिलेंडर में वॉल्यूम कम होती दिख ही रही है, तो इनिशियल प्रेशर कितना था, प्रेशर P था, तो वॉल्यूम कितनी बैलेंस कर रहा था उसको, 40 है। बाद में प्रेशर कितना हो गया, P-22, तो फाइनल वॉल्यूम हो गई 22 है। तो ए से ए कट कर दो, सॉल्व कर दो, तो 40P इज इक्वल टू 22P माइनस 484। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू गेट द फाइनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ पा रहे हो सब लोग? तो बोलो, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? इसको सॉल्व कर दो, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। ओके एक क्वेश्चन और दे रही हूं, करिएगा। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन कह रहा है अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 2000 centimeter cube contains 0.1 mole of O2 and 0.2 moles of CO2. If the temperature of the mixture is 300 Kelvin, find the pressure exerted by it. देखो क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल। देखो कहता है एक वेसल है, उस वेसल की वॉल्यूम मुझे दे रखी है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, उसके अंदर 0.1 मोल्स तो है O2 के और 0.2 मोल्स हैं CO2 के। 0.1 मोल है O2 के, 0.2 मोल है CO2। ठीक है, कहते हैं पूरे मिक्सचर को, पूरे डब्बे को 300 केल्विन पे रख रखा है, तो कहता है पूरे डब्बे में नेट प्रेशर कितना है ये बताओ। अब देखो इसके लिए क्या है, अगर यहाँ CO2 के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, तो क्या ऐसा थोड़ी होगा कि अगर मान लीजिए ये रेड वाले मॉलिक्यूल्स मान लीजिए O2 के हैं और ये ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स मान लीजिए CO2 के हैं, तो गैस तो कंसिस्टेंटली मोशन में ही रहती है ना बेटा, बोलो। गैस तो कंसिस्टेंटली मोशन में ही रहती है कि नहीं रहती है? तो अगर गैस कंसिस्टेंटली मोशन में है, तो ये थोड़ी कुछ है कि जो ब्लू वाला मॉलिक्यूल जहां आएगा वहां रेड वाला मॉलिक्यूल नहीं आएगा, वो भी आएगा।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है दैट गैस सिंस इट इज इन कंसिस्टेंट मोशन, ओके, सिंस द गैस इज इन कंसिस्टेंट मोशन, तो जितना वॉल्यूम O2 के लिए अवेलेबल है, कितना, पूरा डब्बा, उतना ही वॉल्यूम CO2 के लिए अवेलेबल है। तो ये ध्यान रखो, जब भी मिक्सचर ऑफ गैस होता है और एक वॉल्यूम दी जाती है, तो वो वॉल्यूम बेटा सबकी होती है, क्योंकि जितनी वॉल्यूम में CO2 घूम रहा है उतनी वॉल्यूम में O2 भी घूम रहा है। ठीक है, फिर बात करो टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो दूसरी गैस के लिए भी 300 केल्विन है। क्यों? क्योंकि डब्बा ही जब 300 केल्विन में मेंटेन कर रखा है, तो दोनों गैसेस का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, 300 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपको दे रखे हैं 0.1 मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको दे रखे हैं 0.2 मोल्स। ठीक है, प्रेशर हमें निकालना है, तो प्रेशर एक्सर्टेड पे, आप पूरे डब्बे का प्रेशर बताओ। तो भाई पूरे डब्बे का जो प्रेशर है वो कैसे है बेटा, बोलो। पूरे डब्बे का जो प्रेशर है वो कैसे लगाओगे, बताओ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2, यस और नो। पूरे डब्बे में O2 के भी दीवार को जाके धक्का मार रहे हैं और CO2 के भी मॉलिक्यूल्स दीवार को जाके धक्का मार रहे हैं कि नहीं मार रहे, बोलो। तो प्रेशर ऑफ O2 एंड प्रेशर ऑफ CO2 अगर हम निकाल दें तो बस हो गई बात। तो हर इक्वेशन के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो लगा ही सकते हैं, देखो। इक्वल टू एनआरटी हर गैस के लिए लगा दो, देखो। पहली गैस के लिए प्रेशर लगाओ, पहली गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, देखो क्या लगेगा। हिमांशु, यू कॉलिंग मी? हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैम आज तो क्लास अभी 8:30 to 9:30 ऑनलाइन हुई है ना, आज तो आए नहीं बच्चे यहाँ पे। नहीं।
ठीक है, तो अब आपने लगा दिया, तो आप क्या बोलोगे कि एक डब्बे में भाई O2 भी है और एक डब्बे में CO2 भी है, तो आप क्या करोगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कितना है निकालना है O2 का, वॉल्यूम कितनी है भाई, जितनी वॉल्यूम डब्बे की है, क्योंकि गैस ऑक्यूपाइज द एंटायर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डब्बे की कितनी है 2000, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1, आर कितना है 8.314। देखो अब मैं तुमको ना इसकी एक बात बताती हूँ, लिखो आर की ना बेटा दो यूनिट्स होती है, एक तो होता है 8.314 और एक आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर, और यहां होती है जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एंड 0.0821 तो लीटर एटमोस्फेयर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो यहाँ पे आप देखो लीटर एटमोस्फेयर 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर, तो आपको वॉल्यूम लीटर में बदल लो, प्रेशर एटमोस्फेयर में आ जाएगा। आप देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो क्या ये 2000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2000 ml? बोलो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो क्या 2000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2000 ml? बोलिएगा, तो 2000 ml इज इक्वल टू 2 लीटर, तो वॉल्यूम में लीटर में डालूंगी, तो PO2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 लीटर इज इक्वल टू 0.01, आर की वैल्यू है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो यहां से आप सॉल्व करिएगा, 2 को नीचे ले जाइए, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइएगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप बताओ, प्रेशर ऑफ CO2 गैस निकालना है, प्रेशर ऑफ CO2 गैस निकालना है, वॉल्यूम इसके लिए भी हो गई 2000 सेंटीमीटर क्यूब को लिखेंगे 2000 ml, राइट एवरीबॉडी, क्लास 11th, तो 2000 ml, तो 2000, मैम हाँ जी, मैम अगर इसमें मोल्स की जगह मास दे रखा होता तो अगर मान लो 2 ग्राम दे देता और बोल देता 2 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आप गिवन मास अपॉन मोलर मास करके मोल्स निकाल लेते, ओके मैम। है ना। तो अब आप ये लगा लो, तो 1/16, राइट। तो पीवी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 2 लीटर, एन कितना है, नंबर ऑफ 0.2, आर है 0.0821, क्यों लगाया मैंने आर का ये वाला वैल्यू, क्योंकि आर का ये वैल्यू वैल्यू तब लगता है जब वॉल्यूम लीटर में डालते हो आप, तो प्रेशर एटमोस्फेयर में निकल के आता है, और टेम्परेचर इज एज यूजुअल 300 केल्विन। मेरी बात समझ में आ गई सबको? बोलो, एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो, ठीक है। तो इधर से आप प्रेशर, अब इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो सॉल्व करके 0.1 इंटू 300 इंटू 0.0821, और यहाँ से प्रेशर ऑफ O2 कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 300 बाय प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाले तो बाई 2 कर दो, ये आपका 150 आ जाएगा। तो 0 से ये 1 बन गया, अब आप इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा 0.0821 इंटू 15, तो बेसिकली ये बन गया 15 R, और ये कितना आ गया 1 पॉइंट से हट गया, तो ये बन गया 30 R, ये R की वैल्यू है ना, तो मेरा आंसर आ गया 15R प्लस 30R, कि जितना प्रेशर ऑक्सीजन ने लगाया 15R, जितना प्रेशर CO2 ने लगाया 30R, टोटल प्रेशर 15R प्लस 30R, तो आंसर आ जाएगा 45R। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबडी? बोलिएगा एवरीबडी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू अप्लाई, तो बेटा यही टाइप आएगी, एक टाइप में क्या आएगा P1 V1 अपॉन N1 T1 के क्वेश्चंस, ठीक है, एक टाइप में ये आ जाएगा, एक आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले क्वेश्चन, जहां पे आपको बोलेगा एक डब्बे में 2-3 गैसेस भरी पड़ी है, बताओ सबका प्रेशर। एक आ जाएगा, मैम एक ये भी तो होता है ना, हाँ जी, P1 V1 upon T1 is equals to P2 V2 upon T2, हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी लेकिन होते मैं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेम है, बट आई ऑलवेज इंट्रोड्यूस N1 N2, वाई, बिकॉज देयर आर क्वेश्चन जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी कभी कभी हम चेंज करने की बात करते हैं, वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस, ठीक है। और एक हमारे पास आ जाता है ये वाला, सॉरी, P इज इक्वल टू H रो जी वाला, इक्वल टू H रो जी वाला, एक क्वेश्चन हमारे पास इसके ऊपर जरूर आता है।
तो आपको ये लगाने हैं फॉर्मूलेज, बस इन 3 फॉर्मूला पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब कल हमारी क्लास एज यूजुअल 5 से 6 है, ठीक है। और उसके बाद वाली सारी क्लासेस बेटा 3 घंटे की होंगी, और तुम लोग अपनी पूरी पूरी नोटबुक्स लेके आओगे केमिस्ट्री और फिजिक्स की, और जो जो मैं बोलूंगी वो तुम मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। तो देयर विल बी सॉर्ट ऑफ टेस्ट, तो आप चाहे 5 से 8 आ रहे हो, ठीक है जी। दिस इज गोइंग टू बी योर वर्क, राइट क्लास 11। मैम हाँ मैम मैं वेंसडे से स्कूल का ऑफ कर रही हूँ, फिर मेरे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 8 से। 8 को मैथ्स है, फिर 2 दिन के गैप पे हैं पेपर्स, तो मैं वेंसडे से ऑफ ले रही हूँ, तो सुबह आ जाऊँ? हेलो, ओके 12 बजे, ठीक है। चलो छुट्टी, दिस इज व्हाट टू डू।